कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर, कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली चाहिए विफाक दे सकता है, कि इलेक्ट्रिक को आवाम की फलाह से ज्यादा अपना मुनाफा अजीज है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा पेट्रोलियम डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के लिए गैस की फराहमी बढ़ा दी, कल से मजीद फर्नेस ऑयल भी फराहम किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अगले साल 500 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालने की यकीन दहानी भी करा दी। मुबैना ऑडियो टेप सामने आने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अजमल वज़ीर को ओहदे से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। मामले खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अजमल वज़ीर के इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से बातचीत पर मबनी ऑडियो टेप, करोड़ों रुपए के 2 इश्तिहारी मुहिम का जिक्र किया गया। 12% कटौती पर भी बात हुई। मुबैना ऑडियो लीक होने पर वजीर आला ने बर वक्त और वाज़ेह नोटिस लिया। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अजमल वजीर को हटाया गया। मोमने खुसूसी इत्तलात व बल्दियात कामरान बंगश कहते हैं वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतही इंक्वायरी मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख भी नैब के रडार पर सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर इंक्वायरी का आगाज। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिख दिया। 253 एकड़ से मुतालिक रिकॉर्ड तलब, हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस समेत दीगर दस्तावेजात भी तलब कर ली गईं। 27 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सरकारी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया था। माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें नहीं छोड़ेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन को डर है हुकूमत कामयाब हो गई तो ये सब जेल में होंगे। गुज़श्ता 10 बरसों में 4 खरब खर्च किए गए। माजी की हुकूमत में 100 रुपए वाली चीज 150 में खरीदी गई। चेयरमैन वजीर आजम मुआयना कमीशन अहमद यार हराज बोले पूरा निज़ाम ठीक होने वाला है। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमती खरीदारी की इंस्पेक्शन की। निजी शोबे की निस्बत हुकूमती खरीदारी महंगी है। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराना दाल काली होने का इशारा है। साबित हो गया हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। उज़ैर बलोच लियारी ऑपरेशन से नाराज था। नाराजगी खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 5 करोड़ रुपए दिए। साबिक पीपी रहनुमा हबीब जान बलोच के इंटरव्यू में इंकशाफात। हबीब जान बलोच कहते हैं उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह उससे मिलने गए। रहमान मलिक की सूरत में वजारत दाखिला उज़ैर बलोच के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात भी हुई जिसमें कादिर पटेल शामिल थे। आसिफ जरदारी चाहते थे कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़ें। जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच से पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खत्म हो गए। उज़ैर बलोच के साथ ही हबीब जान की वीडियो विफाकी वजीर अली जैदी ने जारी की। विफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में कहा सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने दोनों को बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। तमाम अफराद से दरख्वास्त है इस जंग में मेरा साथ दें।
राता दरबार धमाके का सहूलतकार अपने अंजाम को पहुंच गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुजरिम को 14 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। सहूलतकार मोहसिन खान को बारूदी मवाद रखने के जुर्म में सजा सुनाई गई। रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वजीर आजम कहते हैं गवर्नर से कह दिया है। गवर्नर कहते हैं मैं के इलेक्ट्रिक से बात करूंगा। गुज़श्ता रोज अवामी समात में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन हमें लिंक नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रेब्रेनित्सा में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने श्रेब्रेनित्सा में कत्लेआम का दिन कहा कि मुझे आज भी याद है, सदमा है आलमी बरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाज़त दी। आज कश्मीरी आवाम को मुश्किलात का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। मुल्क में कोरोना की वार जारी। 24 घंटे में 2752 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,46,351 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 5,123 तक पहुँच गई। पंजाब में 85,991, खैबर पख्तूनख्वा 29,775 और बलूचिस्तान में 11,128 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में 1,452 नए केसेस की तस्दीक कर दी। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी आबादी के सुनामी को रोकना होगा। वज़ीर आला पंजाब का आबादी के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बढ़ती आबादी के साथ तेज़ी से बढ़ते मसाइल कुर्रा अर्ज़ पर इंसानी बका के लिए ख़तरा है। आबादी में बेहंगम इजाफा सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल पैदा करता है। माँ और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका, भारत और ब्राज़ील में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में रिकॉर्ड 71,000 अमरीकी शहरी वायरस में मुब्तला। भारत में भी 24 घंटों में 27,000 नए केसेस रिपोर्ट। ब्राज़ील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 70,500 तक जा पहुंची। दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,26 लाख से तजावुज़ कर गई। रूस में भी 6,635 नए मरीज और मजीद 174 हलाकतें सामने आ गई। पीसीबी की जानिब से जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। कहते हैं क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एतराफ़ी लेटर मंजर आम पर लाना मज़ीका खेज है। सुभान अहमद और तफजुल रिजवी के कहने पर मामले के हल के लिए लेटर लिखा। यकीन दिलाया गया था कि लेटर लिखने के 1-2 हफ्ते में मामला खत्म हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड में काली भेड़ें बैठी हैं जो मामले को खराब कर रही हैं। पर चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अजमल वजीर की इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से बातचीत पर मबनी मुबैना ऑडियो टेप में करोड़ों रुपए के इश्तिहारी मुहिम का जिक्र किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। महकमा इत्तलात का कलमदान कामरान बंगश के हवाले कर दिया गया। अजमल खान वजीर को मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आने पर ओहदे से हटाया गया। ऑडियो टेप वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई गई, जिसके बाद उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया। ताहम अजमल वजीर का कहना है कि उन्होंने अज खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, क्योंकि वो बतौर मुशीर इत्तलात मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। अजमल वजीर को चंद माह पहले शौकत यूसुफजई की जगह इत्तलात के महकमे का इंचार्ज बनाया गया और वो मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताहम अब वजीर आला के मुआवने खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को ये इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अजमल वजीर की इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से बातचीत पर मबनी ऑडियो टेप में करोड़ों रुपए की इश्तिहारी मुहिम का जिक्र किया गया है। मुबैना टेप में मजीद क्या कहा गया, आइए सुनते हैं।
ये है सर 2,15,71,000। ये उसने आपको दिए? हाँ, उन्होंने कहा यार ये और को ये टोटल कितने बनते? 2,15,00,000 पे 12% कितना बनता? 25,88,000। और वो उस पर कितना बनता है टोटल पे 42 लाख अगर ये एज इट इज। इसके बाद तकरीबन 2,40,00,000 का बजट बच जाएगा। अब ये बताओ कि जो अभी आपने जो 12% से वो है, अभी आपको गो हेड हम देंगे, उसमें जो ये पैसे हैं जिसके अपने वो ये आगे तो अभी तो गो हेड इसका देना। आप इसका गो हेड दे तो हम इसका जो है वो तरतीब बनाते हैं। तो तरतीब तो आपको पहले से बनाना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए जो जो चीज़ें आपके पास जाए तो उसका। नहीं, पर इसमें सर टीवी को आप थोड़ा हैवी नहीं करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, वो मादर वहाँ पे इतना मसला उन्होंने खड़ा किया हुआ है, अभी तो वो जो है ना मेरी तो बात ही नहीं। अब यार देखो इसलिए फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हटाना पड़ेगा। अहम खबर, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अजमल वजीर को ओहदे से हटाया गया। मुआविन खुसूसी इत्तलात व बल्दियात कामरान बंगश कहते हैं मुबैना ऑडियो का फ्रांसिक तज्जिया लिया जाएगा। अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतही इंक्वायरी मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया है। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अजमल वजीर को ओहदे से हटाया गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने साबिक पीपी रहनुमा और उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान बलोच के इंटरव्यू के हिस्से सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें हबीब जान बलोच ने पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अली जैदी कहते हैं आसिफ जरदारी और उनके साथी कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। तफसील वकील राव से। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच के साथी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान बलोच के एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा ट्विटर पर जारी कर दिया। इंटरव्यू में हबीब जान का कहना है कि 2012 ऑपरेशन के खात्मे के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से फिर रब्ता किया। लियारी ऑपरेशन पर नाराज उज़ैर बलोच को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपए नकद दिए। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहाँ गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। हबीब जान बलोच ने मजीद बताया कि उनके दफ्तर पर हमला हुआ जिसमें उनका भाई जाँ बाक हुआ। पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। हबीब जान ने इंकशाफ किया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई, इसमें कादिर पटेल भी शामिल थे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ शाहराह फैसल पर धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वजीर आजम कहते हैं गवर्नर से कह दिया, गवर्नर कहते हैं वो के इलेक्ट्रिक से बात करेंगे। गुज़श्ता रोज अवामी समात में शिरकत करना चाहते थे लेकिन हमें लिंक नहीं दिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नासिर बट से। नासिर बट, मुतालबात हैं मुजाहिरीन के। देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ धरने में जहाँ पर जमात इस्लामी कराची की जानिब से धरना जारी है। हाफिज नईमुर रहमान जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं और इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि शहर में जो बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है इसका तमाम तर सेहरा जो है वो हुकूमती नुमाइंदों पर जाता है, हुकूमती अरकान पर जाता है कि हुकूमत जो है कि इलेक्ट्रिक को हम पर मुसल्लत कर रही है, कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, सब्सिडी पर सब्सिडी दी जा रही है। पूरे मुल्क में कोरोना की वबा फैली हुई है और कराची खासतौर पर जो मरकज है, हब है, तजारती हब है, वहाँ पर भी कोरोना के मरीज मौजूद हैं। और घरों में जब लाइट लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, 12-12 घंटे जो है वो लाइट नहीं होती, तो मरीजों को भी परेशानी का सामना है, अस्पतालों में भी मरीजों को परेशानी का सामना है। और ख़ास तौर पे जो तिजारती मराकिज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर हफ्ते के रोज़ जैसे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग जो है वो जारी है। अरबों रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद भी कराची के शहरियों को जिस तरीके से रखा जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसी वजह से जमात इस्लामी ने यह स्टेप उठाया है कि वो धरने में मजबूर हुई है। इससे पहले भी जमात इस्लामी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए लोड शेडिंग के हवाले से, ओवर बिलिंग के हवाले से। और आज यहाँ पर धरने का आगाज कर दिया गया है। मुतालबात बिल्कुल सामने है कि जो ओवर बिलिंग जो है उसे बंद किया जाए, लोड शेडिंग का जो निज़ाम है इसको दुरुस्त किया जाए, इसको बंद किया जाए। 12 घंटे की जो लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है उसे ख़त्म किया जाए। और इस वक्त यही मुतालबात हैं कि इमरान खान जो है वो नहीं देख रहे हैं, वफाक जो है इस इदारे को अपने कंट्रोल में ले, प्राइवेट जो कंपनी है वो इसे नहीं चला पा रही। अब तक
के इलेक्ट्रिक ने आने के बाद कोई भी इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और अब 2022 की तारीख मांगी जा रही है। ये कराची वालों के साथ जुल्म है। हजारों रुपए, लाखों रुपए जो बिलों की मद में देने के बावजूद जो है कराची को कुछ हासिल नहीं हो रहा है इस इदारे से, लिहाजा सरकारी तहवील में इसको लिया जाए, ये मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर, कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली चाहिए विफाक दे सकता है, कि इलेक्ट्रिक को अवाम की फलाह से ज्यादा अपने मुनाफे की फिक्र है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा पेट्रोलियम डिवीजन ने कि इलेक्ट्रिक के लिए गैस की फराहमी बढ़ा दी। वफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक को रवैया दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को वफाक की तहवील में लेने का इशारा भी दिया। गवर्नर हाउस में कराची की बदतरीन लोड शेडिंग पर गवर्नर और वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें अरकान असेंबली, मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के हुक्काम शरीक हुए। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी को वीडियो लिंक पर लिया गया। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर पीटीआई धरने की शुरा से मिलने भी गए। जो टाइमलाइन सेट हुई है, आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहने लगे कि पिछली हुकूमतों ने इदारा प्राइवेट किया था मगर कराची प्राइवेट नहीं। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध की दरखास्त पर पीटीआई अरकान सिंध असेंबली 6 रोज बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना खत्म कर दिया। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। नैब ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिख दिया है। नैब ने 253 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। डीसी मलीर को 27 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई। हलीम आदिल शेख के फार्म हाउसेस समेत दीगर दस्तावेजात तलब कर ली गई हैं। इससे पहले एंटी करप्शन सिंध भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर चुका है। नैब ने एंटी करप्शन से भी शवाहिद तलब किए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने सरकारी ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया था। माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनको नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अपोजिशन को डर है कि हुकूमत कामयाब हो गई तो ये सब जेल में होंगे। गुज़श्ता 10 बरसों में 4 खरब खर्च किए गए। साबिक हुकूमतों के दौर में 100 रुपए वाली चीज़ 150 में खरीदी गई। पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। वो जब आप इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे कि आप करप्शन कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे बना रहे होते हैं, तो जाहिर है कि फिर आपका तो ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज आप तो उसका हिस्सा हैं। आप तो चाहेंगे कि ये सिस्टम इसी तरह से चले कि 100 रुपए की चीज़ अगर एक 150 रुपए या 250 रुपए में खरीदी जाए तो जाहिर है आप तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये करती रही हैं माजी की हुकूमतें। सरकारी इदारे खरीदारी की मद में मुलव्वस अपने ही मुलाजमीन की करप्शन की इजाफी रकम अदा कर रहे हैं। अब देखें कि कितनी एक अजीब बात है कि हुकूमत अपने ही एम्प्लॉयज की करप्शन के पैसे अदा कर रही है। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल बहरान के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं है। लॉकडाउन के बायस तलब में कमी और किल्लत के बावजूद सेल्स में इजाफे का मतलब सिर्फ जखीरा अंदोजी है। हुकूमती मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों लूट लिए गए। माफियाज को अवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने